एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। अभी जो है मेरा पिछली जो वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि मूवमेंट कब से स्टार्ट होती है, और एक क्वेश्चन जो है ये भी आ रहा है बहुत से लोगों का कि हमें पेट जो है अभी तक नहीं दिख रहा है। देखिए, मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम हुई है। मुझे जो है हर यहाँ तक कि डॉक्टर भी मुझे ये बोलते थे, कईयों को तो घर वाले बोलते हैं, मुझे तो डॉक्टर भी ये बोलते थे कि आपका ट्विन प्रेगनेंसी है, आपको तो सिंगल प्रेगनेंसी जितना भी पेट नहीं है। यहाँ तक कि 9th मंथ तक भी मेरा इतना पेट नहीं था। तो इसे इस चीज़ को घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके बेबी का वेट ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्विंस में चलता है, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए जो एक बेबी का वेट होना चाहिए वो 2 में डिवाइड हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। वेट से रिलेटेड में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, उसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होता है कि 2 में डिवाइड हो जाता है, तो थोड़ा सा ऐसे इसलिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि पेट जो है हमें ज़्यादा नज़र नहीं आता है, एक तो फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से, दूसरा पेट दिखने से हमारे बेबी की वेट का, उसकी सेहत का या उसकी किसी भी चीज़ का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मेरी ट्विन प्रेगनेंसी हुई है और ट्विन प्रेगनेंसी में दोनों के वेट को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और सब ये कहते थे कि आपके बेबी का वेट कम होगा, थोड़ा सा वेट उनका कम था। देखिए, एक बेबी का ज़्यादा नहीं, ठीक था और एवरेज में था, दूसरे का जो था वो कम था। तो ये दिक्कत मुझे 9th मंथ की प्रेगनेंसी में ज़रूर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका वेट जो था वो बहुत कम था, एवरेज के नीचे था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आपका बेबी का आपका जो बेबी बम्प है वो कब से दिखना शुरू होता है, वो आपको आफ्टर 4th मंथ यानी कि 5th मंथ के बाद ही शुरू होता है दिखना। मेरा 4th मंथ तक बिल्कुल भी नहीं दिखता था, पता ही नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद दिखना शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाता है। और लास्ट में जाकर अगर आपका ज़्यादा नहीं हो रहा है, कहीं बोलते कि आपको तो देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप 9th मंथ प्रेग्नेंट है। मैं जब आशा वर्कर के थ्रू जो है हर मंथ सिविल हॉस्पिटल में मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह होता था, थायराइड होता था, शुगर वगैरह का टेस्ट होता था, और कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो बहुत कंपल्सरी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं बीच बीच में आपको इसलिए बताती रहती हूँ कि ताकि आप मुझसे क्वेश्चन कर सके इससे रिलेटेड। तो वो जो था, जब मैं वहाँ से करवाने जाती थी तो बहुत सी ऐसी लेडीज़ आई होती थी जो मुझसे भी कम उनके बेबी बम्प्स होते थे। उनको देखकर लगते हैं, कहीं तो 6 मंथ प्रेग्नेंट थे और उनके पेट ऐसे होता था बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल देखकर लगता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको लेकर घबराना नहीं है कि आपका बेबी बम्प नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है। बहुत से लोग हमें बोलते भी हैं। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में आप अपने और आप क्वेश्चन कीजिए। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अपनी गायनी से भी, अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर से भी। अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर कई बार मुझे डांट देते थे, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन करती थी। तो क्वेश्चन जरूर कीजिए, उनसे पूछिए कि हमारा जो है बेबी का वेट ठीक है, उनकी मूवमेंट ठीक हो रही है। उनको अल्ट्रासाउंड में सब कुछ दिखता है, सब कुछ पता चलता है कि मूवमेंट हो रही है या नहीं, और वेट हो रहा है। 3 मंथ तक तो कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। 4th मंथ के बाद या 4th मंथ के बाद आप हल्का फुल्का पूछ सकते हैं उनसे मूवमेंट हो रही है या नहीं, वो बेबी का वेट ठीक है या नहीं, ये सारा आप स्टार्टिंग से उनसे पूछ सकते हैं। उनके हाथ पैर अंग जो है वो ठीक है या नहीं। मैं आपको आपके साथ यहाँ पर एक पिक्चर लगाऊंगी जिसमें मेरे बेबी का जो है लेग दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये लेग दिख रहा है। तो ये भी मैंने डॉक्टर से बोला था कि कोई आप जो है ऐसी इस तरह की पिक्चर दे दीजिए मुझे, तो उन्होंने मुझे ये पिक्चर जो है क्लिक करके दे दी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो आपको कोई डॉक्टर जो है ज़्यादा वो नहीं करेगा। बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बिहेव के ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से पूछेंगे, तो वो हमें ज़रूर आंसर देंगे। तो इसलिए जो है बेबी बम्प्स के बारे में जो है मुझे 9th मंथ तक मुझे भी बहुत टेंशन रहती थी, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है और मेरे एक्सपीरियंस को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे टेंशन हुई थी, लेकिन वो मैंने एक्सपीरियंस लेने के लिए किया था, क्योंकि मुझे आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना था। और अब आपकी क्वेश्चनिंग शुरू हो गई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना, कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको भी प्रॉब्लम है, वो जल्दी जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाएं, जल्दी जल्दी से उनको ये सब फील हो और वो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सभी का आंसर दे सकूँ। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा
ठीक है। तो इसको लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेबी बम्प जो है वो अपना टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ता जाता है। उसका बेबी के आकार से, वेट से, लेंथ से कुछ लेना देना नहीं होता है। उसको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसका वेट बहुत ज़्यादा कम आता है, एवरेज से भी कम आता है, थोड़ा उसको चिंता करने की ज़रूरत होती है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको बेबी का वेट बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, अपना वेट बढ़ाना है तो क्या करना है, आपके अंदर ब्लड की कमी आ गई है तो क्या करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो पे बता दूँगी। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। तो चलिए यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।